अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। मेरा फ्रिज बन रहा था तो मैं अम्मी के घर में थी, क्योंकि मज़दूरों के सामने तो ज़ाहिर सी बात है उनसे पर्दा करना था। तो फिर मैं उनके घर थी, अम्मी के घर थी, तो मेरी बहनों ने मुझे काम दे दिया कि कपड़े सियो। तो ये जो उस दिन मैंने आपको फ़्रॉक की कटिंग रमज़ान मुबारक में आप लोगों को दिखाई थी, ये मेरी बहन ने अभी तक नहीं सिया था, मेरे आसरे पे रखा हुआ था। तो गाइज़ अब ये मैं सी रही थी। मैंने और भी कपड़े सिए, लेकिन वीडियो सिर्फ इसी फ़्रॉक की बनाई थी। बहुत छोटा सा फ़्रॉक है, मेरी छोटी भांजी का है। उसका नाम गुले लाला है। उसके बहुत सारे नाम हैं, गुले लाला, भूमि, ज़हरा और मुअत्तर। हर किसी के अपने अपने नाम हैं। सो गाइज़ अब ये मैंने जैसे इसकी वो लेट शुरू की थी, मेरी बहन ने बस यहीं से ही मेरी वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे। मेरे हस्बैंड जो है बाद में घर से आए थे। उसके बाद जितना मैंने फ़्रॉक जैसे सी रही थी, मैंने उसी की वीडियो बनाना शुरू कर दी। और आप लोगों को तो पता है कि वीडियो हर रोज़ के बेसिस पे डालना होती है, तो इसलिए ये मेरी प्यारी भांजी है। और ये मेरा बेटा, मेरे बेटे को ये कपड़े चुभ रहे थे, इसलिए ये कमीज़ उतार के घूम रहा था। गाइज़, इतनी मोहब्बत और प्यार से मैं इसके लिए ये कपड़े लाई थी, और ये कपड़े मेरे बेटे को चुभ रहे थे, इसने कमीज़ उतारी हुई थी। और ये मेरी भांजी, जिसके मैं इतने प्यारे कपड़े सी रही हूँ, मेरी प्यारी भांजी। सो गाइज़, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ जो मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ के साथ बेल बटन को भी लाजमी प्रेस करें। बेल बटन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा। सो गाइज़, ये जो कपड़ा है ये लॉन का है, और भी बहुत सारे मुझे कपड़े मैंने सिए थे, लेकिन वीडियो सिर्फ इसी की बनाई। और भी बहुत सारे कपड़े मेरे रहते हैं सीने के लिए, वो भी सीने, और बाहर से सिलाई के लिए भी आए हुए हैं। सो उनको भी सीना है। तो अब हम बातें भी करते रहेंगे और साथ के साथ कपड़े भी सीते रहेंगे, और आप लोग मेरी बातें सुन सुन के बोर भी होइएगा गाइज़। सो अब ये मैं गले की पट्टी, जैसे गले में जो पट्टी लगाते हैं वो मोड़ी थी। मैं छोटे बच्चों के कपड़ों पे बुकरम नहीं लगाती, क्योंकि बच्चियाँ वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो इसीलिए मेरी बेटी भी तकरीबन जैसे 3 साल 4 साल तक की थी, तो मैं इसके कपड़ों पे बुकरम नहीं लगाती थी, क्योंकि छोटी बच्चियाँ होती हैं, इनको कपड़े चुभते बहुत हैं। अभी भी मेरी बेटी को कपड़े चुभने की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे स्टफ़ लाती हूँ जो सिर्फ जैसे लॉन, कॉटन और या ऐसे सॉफ्ट जो मटेरियल होते हैं वही लाती हूँ, जैसे उसको चुभे ना। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई भी मैं उसे खुद ही करके देती हूँ, ना इतने फ़िटिंग पे बनाती हूँ, बस ढीले ढाले बनाती हूँ ताकि उसे जो है चुभे ना कपड़े। सो अब ये मैं गले पे पट्टी लगाने के लिए उरेब कपड़ा काट रही थी। सो गाइज़, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। आज भी मैं खाने का व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ गाइज़, मैं अम्मी के घर हूँ। सो दैट्स वाई जो है मैं कुकिंग वहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब अपने घर जाऊँगी तो इंशाल्लाह कल जो मेरा व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह कुकिंग के रिलेटेड ही होगा। सो अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। उरेब कपड़ा ये गले में लगेगा, गले में मुड़ाई होगी इसकी। गले में हमेशा उरेब कपड़ा लगता है। सो ये कपड़ा जो है, ये मटेरियल जो है ये लॉन है, लॉन मटेरियल है। और यू नो वाट गाइज़, ये कितने का मिले था? सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये का। और इसमें से बहुत ही अच्छा सा एक झबला तैयार हुआ, और इसकी मैं जो है वो ट्यूलिप शलवार बनाऊंगी इंशाल्लाह। अगर जैसे मेरे हस्बैंड घर पे हुए तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, वरना उसकी जो है तस्वीर लाजमी रखूँगी। अगर तस्वीर ना रख सकी तो कोई बात नहीं है गाइज़। सो अब ये मैं गले पे लगाऊंगी पट्टी। किसी ने मुझे जैसे कहा था कि जैसे आप जो है बैक पे म्यूज़िक दे दिया करें, जैसे आप खामोश हो जाती हैं तो वो म्यूज़िक बजता रहे। यू नो व्हाट गाइज़, मुझे जो है ना, एक तो वीडियोस मर्ज ही नहीं करना आती, मुझे एडिट ही नहीं करना आती। मैं कैसे जैसे मैं जो है ना म्यूज़िक लगाऊं, मुझे ये समझ में नहीं आता। यू नो गाइज़, मैं हर चीज़ खुद करती हूँ। वीडियोस पे कमेंट देना, वीडियोस को मर्ज करना, वीडियोस को एडिट करना। एडिट तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी कौन सी होती हैं, और वॉइस ओवर करना, और कमेंट्स पे हर्ट्स देना, और हर चीज़। और जाके जैसे बाकी वीडियोस पर जाकर, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं उनके घर पे जाकर उनको कमेंट देना, ये सारा का सारा मेरा काम होता है। और इसके अलावा घर संभालना, बच्चे संभालना, सिलाई करना, कुकिंग करना। सो गाइज़, बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे,
आप लोगों की दुआओं के साथ ही, आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अब ये मैं गले पे जैसे पट्टी लगाई थी, जो मैंने उरेब का पट्टी कट की थी, और आप लोगों के अप्रिसिएशन वाले कमेंट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं जो है आजकल जैसे कुकिंग की वीडियो इसीलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ, और अम्मी के घर पे मेरी बहनें ही कुकिंग करती हैं, मैं नहीं करती। और मैं जैसे ही अम्मी के घर आई, क्योंकि मेरा फ्रिज बन रहा है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ अपने पहले वाले व्लॉग में, इससे पहला जो मेरा व्लॉग था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे मेरा फ्रिज का काम हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मेरा फ्रिज सही हो गया है गाइज़। मुझे इतनी टेंशन थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा फ्रिज सही हो गया है अब जो है वो इंशाल्लाह आज जो है मैं जाके घर जाके कुकिंग करूँगी, और इंशाल्लाह जो है फिर आप लोगों के साथ कल जो मेरा व्लॉग होगा वो कुकिंग का ही होगा। अब ये मैंने गले पे पट्टी लगाने के बाद जो सिलाई वाला पार्ट होता है उस तरफ से हल्के हल्के से कट लगाए ताकि ये इसकी मुड़ाई सही तरीके से हो। उसके बाद मैंने ऊपर से दूसरी सिलाई लगाई ताकि अंदर की तरफ आराम से मुड़े। और जो टेलर मास्टर होंगे उनको तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है, वो तो बस ऐसे ही देख के ही छोड़ देंगे। और वैसे भी मैं कोई किसी को सिखाने के लिए ये नहीं वीडियो बना रही, बस मैं ऐसे ही, कोई और वीडियो थी नहीं कुकिंग के रिलेटेड तो मैंने यही वीडियो डाल दी। सो दैट्स वाई गाइज़ मेरे लिए दुआ किया करें और मुझे सपोर्ट भी करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो विज़िट कर रहे हैं, जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके और आप लोगों की सपोर्ट हो सके, सपोर्ट मुझे मिल सके, और हम एक दूसरे की सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस अब ये मैंने गला मोड़ लिया था, गले को तुरपाई करनी थी, मैंने सिलाई नहीं की, तुरपाई की थी। अब ये आस्तीनें हैं, अब ये आस्तीनों को जो है मैं ये हम अपनी सराइकी में कहते हैं वट वलावण, यानी कि अब ये इसकी सिलाई करूँगी। मैंने कोई बेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाई क्योंकि ये बच्ची के कपड़े ना, तो छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ों पे जैसे बेल वगैरह लगाओ तो इन बच्चियों को चुभती हैं बेलें, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी ये बहुत प्रॉब्लम है कपड़े चुभने वाली। तो दैट्स वाई जो है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बच्चियों के, अपनी भांजियों के, अपनी बेटी के और अपनी भांजियों के कपड़े ऐसे बनाऊं जो उनको चुभे ना, कंफर्टेबल हो। अब ये जो है आस्तीन मैंने बहुत पहले काट के रखी हुई थी, इसकी मैंने वीडियो डाली भी है गाइज़, लेकिन मेरी बहन ने सिए नहीं, ये रखे हुए थे मेरे आसरे पे कि मैं इसको सी के दूँगी। हालांकि उसने ये मुझसे कटवाए थे, वो कहती कि मैं खुद सी लूँगी, लेकिन उसने नहीं सिए, मेरे आसरे पे ही रखे हुए थे। फिर जैसे ही मैं एक दिन के लिए गई, जैसे 2 दिन रुकी थी अम्मी के घर कल और आज, तो मेरी बहन को मौका मिल गया, वो बोली फ़ौरन कपड़े निकाल कर ले आई, कह रही थी मैंने कपड़े अभी तक रखे हुए हैं तो मुझे सी कर दो। तो फिर मैं गाइस ऐसे ही जुगाड़ू सिलाई करती हूँ, कोई बड़ी टेलर मास्टर नहीं हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि किसी की मोहताज भी नहीं हूँ। ये शुक्राने हैं अल्लाह ताला के कि किसी की मोहताज भी नहीं हूँ, अपनी सिलाई खुद करती हूँ। लॉन के कपड़े और कॉटन के कपड़े अपनी बेटी के और अपने खुद सीती हूँ, और अपनी बहनों के भी अगर वो कहती हैं तो, वरना उनको मेरी सिलाई पसंद नहीं है, वो टेलर से ही सिलवाती हैं। इसके बाद जो है ये दोपहर का टाइम था गाइस, इसके बाद हमने खाना खाया, खाना मेरी बहन ने बनाया था। अब ये देखिए मेरी प्यारी भांजी, मेरी प्यारी गुले लाला, गाइस इसके लिए दुआ कीजिएगा कि ये सेहतमंद हो जाए। मुझे अपनी बेटियों से भी ज़्यादा अजीज़ है गाइस, ये मुझे आमना की तरह लगती है, मुझे जैसे आमना अजीज़ है ना, ऐसे ही मुझे ये अजीज़ है, मेरी प्यारी बच्ची। ये मेरी वीडियो मेरी बहन बना रही थी, तो इसीलिए वो अपनी बेटी के भी जैसे देती जा रही थी वीडियोस। अब ये मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ। साइड की सिलाई नहीं है, अस्ती नहीं है गाइस। बस गाइस अब क्या करें, गर्मी में बैठकर वॉइस ओवर करना पड़ता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, इसीलिए होती दूसरी चीज़ें और बता मैं दूसरी चीज़ रही होती हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में ये है कि
मुझे वही डर होता है कि मैं बोलूँ एक तो निकले जैसे ये नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं बोलूँ क्या। सो दैट्स वाई जो है मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग करो, मेरे बहन भाइयों ने भी, कि एक जो है तुम लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हें एक तो करनी ही चाहिए। फिर देखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए या नहीं। सो अब मैं इसकी तुरपाई करूँगी, ये फिर नीचे से मोड़ूंगी इसको। अब ये हम खाना खाने के लिए बैठे थे, तोरई का सालन था और बच्चों के लिए पराठे मैंने तो सुबह को बना के रखे थे, लेकिन मेरे बच्चों ने नहीं खाए तो फिर मैंने उनको दोपहर को ही दे दिए। ये देखें गाइस, ये पराठा मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा वही कमीज़ उतार के बैठा हुआ था, कह रहा कि मम्मा कपड़े चुभ रहे हैं, कपड़े चुभ रहे हैं। और यू नो व्हाट गाइस, मुझे नहीं मालूम था, मैं समझ रही थी कि फ्रिज एक दिन में बन जाएगा, तो इसीलिए मैं इसके दूसरे कपड़े भी नहीं लाई। तो सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा और एप्रिसिएशन वाले कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।